ओम नमः शिवाय। मेरे स्पिरिचुअल राज चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या हर किसी को साधना करने पर पिशाच, मशान, जिन्नात, परी, देवता इनकी सिद्धि मिल जाती है? क्या वो इनसे कार्य ले सकते हैं? बस यही मेरा आज का विषय है। जी देखिए, सब लोग आज साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। सब लोग शक्तियों को पाना चाहते हैं। सब लोग शक्तियों की प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। सब लोग शक्तियों से कार्य लेना चाहते हैं। तो जो भी इस क्षेत्र में आया है, सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। कोई अपनी मनोकामना इच्छाएं पूरी करने के लिए आता है, तो कोई शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आता है, तो कोई किसी से अपना बदला निकालने के लिए आता है, तो कोई किसी को अपने तरफ मोहित और आकर्षित करने के लिए आता है, तो कोई इससे अपनी सीख के अपना रोजी रोटी चलाए इस माध्यम से आता है। सब लोगों के एक अलग अलग विचार होते हैं और उस विचारों के माध्यम से वो इस क्षेत्र में आते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो तंत्र मंत्र से ज़िंदगी भर परेशान हैं, तो वो ये सीख कर अपना जीवन को सुखी करना चाहते हैं। पर ऐसा है कि साधना क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग आते हैं, पर हज़ारों लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। हज़ारों लोग में से बड़े मुश्किल से 10-20 लोग ही ऐसे होते हैं जो शक्तियों को अच्छे से समझ सकते हैं, उनसे कार्य ले सकते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं और आजीवन उनको अपने पास बराबर टिका के चल सकते हैं। कैसा है, शक्तियों को समझना बहुत जटिल कार्य है। एक प्रकार की ऊर्जा अपने शरीर में बनाए रखना, वो भी सांसारिक जीवन में रहकर अपने ऊर्जा का बल बनाए रखना, ये बहुत कठिन होता है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि शक्तियों को समझने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा अगर आपके शरीर में उतना तप और बल अगर आप में नहीं होता है, तो आप शक्ति आपकी समझ में नहीं आती है। आप शक्तियों को अच्छी ढंग से समझ नहीं पाते हो। अगर शक्तियों को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, तो शक्तियाँ आप का कार्य कैसे करेगी? अगर आप शक्तियों को अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते हो, शक्तियों को अच्छी तरीके से आप जान नहीं सकते हो, शक्तियों के बताए हुए दृश्य या शक्तियों के द्वारा मन में उठे विचारों को आप बराबर नहीं समझ सकते हो, तो तंत्र जगत में आगे नहीं बढ़ सकते हो। साधना क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितने लोग आएंगे, सब लोग डूब जाते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जो तैर के इस साधना के सागर से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। नहीं तो सब लोग। तो मेरा आपसे एक विनती है कि साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले अपनी तैयारी रखिए। साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को बनाए रखना पड़ेगा। वो भी आजीवन वो ऊर्जा को बनाए रखना पड़ेगा। आपको जो भोग है वो वक्त पे लगाना पड़ेगा, जो पूजा पाठ है वो वक्त पे आपकी करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो साधना क्षेत्र में नियम का पालन करना पड़ता है, पर सांसारिक जगत में ये सारे नियम का पालन आखिरी तक करना बहुत कठिन है, क्योंकि सांसारिक जीवन में फंसा हुआ मनुष्य ये सब ज़्यादा नहीं कर सकता। उसीलिए कभी कभी ये होता है कि जो साधना क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो भी ज़्यादा देर तक वो सिद्धियों को अपने पास संभाल के नहीं रख सकता है। 1 साल 2 साल 5 साल रखने के बाद धीरे धीरे शक्तियाँ उसके पास से हट जाती है और वो फिर जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। तो ये है साधना क्षेत्र के विषय में जानकारी। अब मैं एक दूसरा पहलू आपको बताना चाहता हूँ कि साधना क्षेत्र में पहले 50 साल पहले कुछ ऐसी उन्नत तकनीक थी जो लोग भौतिक जगत से भौतिक चीज़ों से और भौतिक जगत में रहकर भौतिक चीज़ों से अपने प्रश्नों के उत्तर पाया करते थे, उत्तर लिया करते थे और शक्तियों से बात करते थे, जिससे उन्हें कभी भी किसी ऊर्जा को बराबर संभाल के रखना या अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था। पहले के लोग मांस, मदिरा सब चीज़ का सेवन करते थे
और सारी अय्याशी भी करते थे पहले के लोग, और शक्तियों से बात भी करते थे। पर साधना क्षेत्र में अगर आप ऊर्जा बराबर बनाए नहीं रखोगे, आपका ऊर्जा का लेवल कम हो गया, आपने भोग बराबर नहीं चढ़ाया, आपका जो नीति नियम है अगर वो आप नहीं करते तो आपकी शक्तियाँ आपसे जवाब देना बंद कर देती है, आप शक्तियों को समझ पाना बंद कर देते हो, और कुछ दिन बाद आपने इतनी की हुई वो मेहनत जो है वो सारी बेकार हो जाती है। इसीलिए पहले के जो है वो ऐसा होता था कि भौतिक जगत में जैसे इलायची के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, लौंग के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, दिए के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, मशानी कोयले के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, नींबू के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, चावल के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, कपूर जला के कपूर की ज्योत में देख के अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, बीड़ी जो रहता है वो बीड़ी को अभिमंत्रित करके वो बीड़ी जला के उसके धुएं में अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, और स्वप्न विद्या के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, सिलबट्टा घुमाना, पीड़ा घुमाना, चाकू से अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, और ऐसी कई ऐसी भौतिक चीज़ें हैं जिन भौतिक चीज़ों से शक्तियाँ आपसे बात करती है, और आप जो चाहे वो शक्तियों को अपने भौतिक चीज़ों पर बुलाकर उनसे आप बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। अच्छा बुरा दोनों चीज़ वो आपको बताएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको बताती है। अगर आप ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर आप साधना क्षेत्र में साधना सिद्धि अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, आप इसमें 15 साल 20 साल सीख आपके जाने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो, और आप भौतिक जगत की चीज़ों से अपने प्रश्नों के उत्तर ले पा रहे हो, और भौतिक जगत की चीज़ों से सब कुछ अपने सांसारिक जीवन में सब कुछ करके अगर उस चीज़ों को आप संभाल रहे हो, अगर ऐसी कुछ आपको सिद्धियाँ चाहिए, ऐसी कुछ आपको शक्तियाँ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी सिद्धियाँ और ऐसी शक्तियाँ ज़रूर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों कि मैं आपको इसी तरह और बहुत ही रहस्यमय और पुरानी जो जानकारी है मैं आपको देते जाऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को उन्नत बनाए रखें और अपने जो प्रश्नों के उत्तर पा सके, तंत्र जगत में आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।